वो लोग विद्युत को ही किडनैप करने जा रहे थे। बाबा विद्युत को किडनैप और गलती से अथर्व को किडनैप कर लिया। जगह इसको उठा। ए उठ। अरे यार ये उठ रहा यार, प्लीज उठ रहा यार। 1 मिनट, मेरे पास नंबर है उसका, हर्षद अग्रवाल का है। मेरी मती मारी गई है, अपने अननोन नंबर से फोन करता हूँ उसको। जब इसके बाप का नंबर है मेरे पास तो फिर इसके फोन की क्या जरूरत है? देखो, हर बार आप नर्वस होते हो लेकिन बार बार मुझे बोलते रहते हो। तू बकवास बंद कर, बांध इसको। पता नहीं कहाँ होंगे दोनों बच्चे, क्या कर रहे होंगे, कैसे ढूंढेंगे? टेंशन मत लेना, खुद भी टेंशन ले रही है, हमारे को भी टेंशन दे रही है। कहाँ चले गए होंगे? अरे तू चुप रहना, ये ले फोन पकड़। हाँ। हर्षद विद्युत का फोन है। उसने अपने 65,000 वाले फोन से आपके 85,000 वाले फोन पे फोन किया है। अरे प्राइस टैग कुमारी, ये तू फोन की कीमत बता रही है? बोली लगानी है बेचने की? अरे झालर देख के रही है, फोन तो उठा। हेलो हेलो, देखिए मैं सरला दोषी नर्सिंग होम से बोल रहा हूँ। के नर्सिंग होम? ये हमारे बेटे विद्युत का फोन है, आपके पास कैसे आया? हाँ देखिए, फिलहाल ये फोन मेरे पास है। मैंने फोन ऑन किया तो इसमें कॉन्टेक्ट लिस्ट में पापा के नाम से नंबर सेव था, इसलिए मैंने कॉल किया। हाँ, पापा मतलब हर्षद मेरे बाजू में ही बैठे हैं। वो हमारी 35 लाख की नई गाड़ी ऑन कर रहे थे। मैं उसकी मम्मी ज्योति। ये फोन आपके पास कैसे आया बताइए ना। देखिए, दरअसल आपका बेटा बेहोश हो गया है और डॉक्टर उसका इलाज कर रहे हैं। क्या हुआ? स्पीकर फोन ऑन कर दो अभी। हर्षद ये कह रहा है कि विद्युत बेहोश हो गया है। क्या? बेहोश हो गया? अरे कैसा है वो? ठीक तो है ना? कहाँ पर है वो? हाँ वो बिल्कुल ठीक है, मैंने डॉक्टर से बात कर ली है, आप घबराइए मत। आप फिलहाल अभी के अभी सरला दोषी नर्सिंग होम आ जाइए। हाँ ठीक है, हम लोग पहुँच रहे हैं, अभी पहुँच रहे हैं। हाँ जल्दी पहुँच रहे हैं। हर्षद क्या हुआ होगा विद्युत को? कैसे बेहोश हो गया वो? अरे वो तो वहाँ पे पहुँचेंगे तभी पता चलेगा ना। तू रोने क्यों बैठ गई? हैं? टेंशन क्यों निफ्टी की तरह फिजूल में बढ़ा रही है? काउरी कहीं की। पापा खोल। पापा वो मैं सखी हाँ, और वो क्या नाम है? विमान, विज्ञान, विद्वान, विश्वात्मा, क्या नाम है? विवान। हाँ जो भी है, उसे बोल कि सरला जोशी नर्सिंग होम से फोन आया था और विद्युत वहाँ पर है और वो बेहोश हो गया है। क्या? हो सकता है अथर्व भी वहाँ पर ही हो, तो तू ना ये सारी बात वंदना भाभी को भी बता देना। हाँ बेटा। अरे एक मिनट, क्या वंदना भाभी को बता देना? पहले वहाँ पर जाकर देखने तो दे। देख, अगर अथर्व वहाँ पर होता ना तो वो भला आदमी बोलता कि यहाँ पर 2 बच्चे हैं, लेकिन उसने सिर्फ विद्युत का नाम लिया। लेकिन हर्षद, हमने उन्हें पूछा भी नहीं ना अथर्व के बारे में। हाँ तो ठीक है ना, वहाँ पर जाकर पता कर लेते हैं, उसमें क्या है? ए गुनगुन, हाँ तू अभी किसी को भी कुछ भी मत बताना, हैं? हाँ। तुम लोग खोज जारी रखो। हाँ पापा। विद्युत तो मिल गया, अथर्व कहाँ होगा? हर्षद यही है सर। विद्युत अग्रवाल कहाँ पर एडमिट है? हाँ। आप विद्युत के पिताजी? हाँ। जी। आपने फोन किया था? मैंने किया था। आप देखिए, आप घबराइए मत, आपका बच्चा एकदम खतरे से बाहर है। मेरी डॉक्टर से बात हो गई, उसे किसी ने बेहोशी की दवा सुंघा दी थी। ऐसा लगता है उसे किसी ने किडनैप करने की कोशिश की थी। हर्षद, लेकिन कामयाब नहीं हुई, उसने शोर मचा दिया होगा। क्या बात कर रहे हैं? भाई साहब प्लीज जरा यहाँ पे रुकेंगे, कुछ पूछना हो, कुछ जानना हो जरा। देखिए, मैं समझ रहा हूँ आपके मन में बहुत सारे सवाल होंगे। मैं एक काम करता हूँ, मैं कैंटीन में आपको वेट करता हूँ, ठीक है? और ये उसका फोन है। थैंक यू भाई साहब, थैंक यू वेरी मच। हर्षद, इसका फोन अब इसमें। पता नहीं, कोई अननोन नंबर है। तू जा जरा विद्युत को देख जा। हाँ। जा जल्दी जा। हेलो। ये हेलो हाय छोड़िए, मेरी बात ध्यान से सुनिए। विद्युत हमारे पास है, और अगर तुम्हें जिंदा चाहिए तो उसके बदले में हेलो कनेक्शन कट गया।
फोन कट गया। ये झालर क्या बोल रहा है? विद्युत उसके पास है, लेकिन विद्युत तो मेरा बच्चा सब ही इज फाइन, चिंता करने की कोई बात नहीं। थैंक यू। विद्युत हॉस्पिटल में है, अथर्व यहाँ पे नहीं है, और उस आदमी ने कहा था कि विद्युत हमारे पास है। इसका मतलब घबराहट सी हो रही है कि कहीं ना कहीं कोई अनहोनी है। हाँ, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप इतना बड़ा इल्जाम लगाए मन्ना भाभी पर। क्या 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 पहली बार डांटा था? हाँ, अथर्व के साथ मारपीट की थी मन्ना भाभी ने। धक्कू भाई ऐसी बात नहीं है। स्कूल में नॉनवेज खिलाया था अथर्व ने, तब टॉयलेट साफ करवाए थे आपने अथर्व से, तो क्या भाग गया था वो? अरे माँ है वो, उसका भला ही सोचेगी। एक बात याद रखना राजेश भाई, माँ ते माँ, बीजा बधा वगड़ाना वाह। कलकत्ता जाओ तो त्यानी पानी पूरी खा, त्याना पुचका खा, त्याना गोलगप्पा खा, त्याना खीर कोदम खा। गप्पा बस तुम्हें प्लीज एक मिनट जरूर कीजिए। हाँ, अब अथर्व मिल जाए ना, मैं अथर्व को लेकर कोलकाता जाऊंगा और गोलगप्पे और वो मिष्टी दोई और वो खीर कोदम सब खाऊंगा। हाँ, मिल जाए बस ये दोनों बच्चे। और आपकी बात सही है यामिनी भाभी, लेकिन अगर शरारत के तौर पर अगर बच्चे भागे हैं तो अब तक कोई ना कोई सुराग तो मिल ही जाता ना। हाँ, देखा फोन स्विच ऑफ करके रखा है। इतनी नहीं सोचेंगे दोनों बच्चे। साहब मेरा नवरा ना इन्फॉर्मेशन लेके आए। वही नहीं, मेरा नवरा ये पूरी इन्फॉर्मेशन लेके आया थोड़ा। इनफ आशा, तुम्हें कितनी बार कहा है, अगर तुम्हें स्पेलिंग नहीं आती तो अंग्रेजी जैसी सोफिस्टिकेटेड सौम्य सरल भाषा का तुम अपमान मत किया करो। आई फॉर इंफॉर्मेशन होता है, आई फॉर। धक्कू भाई प्लीज प्लीज जरा शांत रहिए। अभी आपने कहा ना कि अथर्व आपको उतना ही प्यारा है जितना, तो देखिए आपकी परम पूज्य वंदना भाभी टेंशन में ना, तो आप भी अपने सर पे ऐसे हाथ रख के टेंशन में बैठिए, इंग्लिश मत करेक्ट करने बैठिए। हाँ बोल रहे दिलीप। हाँ हाँ, एक मिनट, कागज और पेन। हाँ, क्या सिर्फ डायरी लेकर घूम रहे हैं आप? पेन नहीं है? नहीं मतलब मैं भूल गया वो। हाँ लिखो लिखो लिखो। हाँ बोल रहे, सरला दोषी नर्सिंग होम। हाँ सरला दोषी नर्सिंग होम। ओके, फोटो भेजा है ना आशा के मोबाइल पे? ओके ओके ठीक है, मैं चेक करता हूँ। हाँ बाय। राज क्या बोला आशा का हस्बैंड, बताना। दिलीप के एक रिक्शा वाले दोस्त ने विद्युत को देखा, वो बेहोश था और उसे सरला दोषी नर्सिंग होम में एडमिट कर रहे थे। उसे फोटो भेजिए वेरिफिकेशन के लिए। आशा हाँ? ये डाउनलोड क्यों नहीं हो रहा है? नहीं हो रहा। आओ साहब, वाईफाई देखो ना चालू है। एक मिनट वरना भाभी। Oh my God, क्या हुआ विद्युत को? क्या हुआ विद्युत को? पर अथर्व और विद्युत तो साथ में थे, अथर्व कहाँ है? राज, विद्युत अगर हॉस्पिटल में तो अथर्व भी 100% वही होगा ना? क्या हुआ दोनों को? कुछ हो तो नहीं? एक मिनट, जस्ट काम डाउन। वरना भाभी, अथर्व को कुछ नहीं होगा। हो सकता है ये फोटो अथर्व ने निकाली हो। देखो भाई, अथर्व ने नहीं, दिलीप ने कहा ना कि रिक्शा वाले ने निकाली है फोटो। एक मिनट अब, लेकिन एक मिनट, हर्षद भाई को बताना पड़ेगा। उनको पता नहीं होगा कि विद्युत बेटा, मैम इसे होश कब तक आएगा? हमने इनकी ट्रीटमेंट शुरू कर दी है, धीरे धीरे दवाई का असर हो जाएगा और इन्हें होश आ जाएगा। आप टेंशन मत लीजिए। थैंक यू। फिर से अननोन नंबर से कॉल? क्या? हाँ नहीं कुछ नहीं, वो जरा फोन आया, मैं आता हूँ भी।
हेलो। अरे ओ स्टॉक मार्केट के किंग कॉन्ग, फोन क्यों काट रहा था बे? तेरा बेटा विद्युत इधर है मेरे पास। अरे वो मेरा बेटा नहीं है, वो विद्युत नहीं है। और सुन, तुझसे ना बहुत बड़ी गलती हो गई है। मेरा बेटा समझकर जिसको अगवा किया है ना तूने, उसका बाप पुलिस कमिश्नर है। अगर उसका बाल भी बांका हुआ ना तो तू 12 के भाव में जाएगा, समझा? इसलिए मेरी मान, उस बच्चे को अभी के अभी छोड़ दे, अभी के अभी छोड़। अरे कमिश्नर हो या पेंशनर, बाप तो है ना। और अपने बेटे के लिए दुनिया का कोई भी बाप कुछ भी करेगा। और तू उस कमिश्नर का खसम खास है क्या? हाँ, बात करवाना मेरी, मैं फिर से फोन करूंगा। हेलो हेलो हेलो। हर्षद, 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 विद्युत तब बिल्कुल ठीक है भगवान की कृपा से। पता है अभी जब मैंने उसका हाथ पकड़ा ना, तो मेरे हाथ की ये 5.25 लाख की चूड़ी छूकर उसे पता चल गया कि ये उसकी माँ है, नर्स नहीं है। तो उसने ना ऐसे मम्मी मम्मी कहकर मुझसे थोड़ी सी बात भी की। हेलो राजेश भाई, बोलो। हर्षद भाई, विद्युत को लेकर कोई सरला दोषी नर्सिंग होम पहुंच गया है। हाँ, वो मुझे भी फोन आया था। अच्छा। और हम लोग भी सरला दोषी नर्सिंग होम में जाने के लिए ही निकले। वो क्या है ना कि टेंशन और हड़बड़ाहट में आपको फोन करना रह गया। सॉरी। हाँ राजेश भाई। पत्थर भी वही होगा नाराज। उनको बोलो ना कि हम भी पहुंच रहे हैं। पत्थर भी वहीं पर होगा, जिसका हम लोग पहुंच रहे हैं वहां पर। हाँ, आ जाइए आ जाइए। तब तक ना मैं यहाँ पे मतलब मैं पहुंचा नहीं हूँ यहाँ पर। मैं यहाँ पर पहुंचकर पता करता हूँ कि अथर्व वहाँ पर है कि नहीं। जी, आप आ जाओ, फिर हम लोग मिलते हैं सरला दोषी नर्सिंग होम में। जी 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 जी। और राजेश भाई, आप टेंशन मत लेना, सब ठीक हो जाएगा। हाँ जी, हाँ, इनफैक्ट मैं यही कह रहा था। हाँ ओके, मिलते हैं वहां पर। चलो चलो चलो, लेट्स गो लेट्स गो। हर्षद, आपने ऐसा क्यों कहा कि हम सरला दोषी नर्सिंग होम में पहुंच रहे हैं? हम तो कब से यहाँ आए हुए हैं ना। और आपने उन्हें ये भी नहीं बताया कि यहाँ सिर्फ विद्युत है, अथर्व नहीं है। हर्षद, हर्षद, चलो वंदू, जल्दी चलो। राजू राजू, तुम लोग ना हिम्मत नहीं हारना। हाँ, वहाँ नर्सिंग होम में भी हिम्मत नहीं हारना, बिल्कुल डटे रहना। देखो कुछ नहीं हुआ होगा, बच्चों ने सड़क पर कुछ खा लिया होगा ना, फूड पॉइजनिंग हो गया होगा। हाँ, आजकल होता है। इसीलिए मैं कहता हूँ हमेशा घर का खाना खाना चाहिए। हाँ, ये रिकॉर्ड कर लो, रिकॉर्ड कर लो। आप ही को आदत है ना? क्यों रही हो? नहीं, मुझे यकीन है ना, बच्चे वापस आ जाएंगे। कॉन्फिडेंस है मुझे, बिल्कुल चिंता मत करो, अभी आ जाएंगे दोनों वापस। हाँ, सुनो, एकदम पॉजिटिव रहना, बी पॉजिटिव। घर का ख्याल रखिए। हाँ, हम हैं यहाँ पे, चिंता मत करो, जाओ। पापा फोन चालू रखना, जरूरत पड़े तो फोन करूंगा। हाँ राजू, चलो आ जाओ। हर्षद, हर्षद, हर्षद बताइए ना। बार बार तू देख रही है कि मेरी आंख से आंसू रुक नहीं रहे ज्योति। अभी तू मुझसे वही सवाल पूछे जा रही है। क्योंकि मुझे ये बात कही जा रही है कि आपने उन लोगों से इतना बड़ा झूठ क्यों बोला। हर्षद, देखिए हमारा बच्चा बिल्कुल सलामत है, ठीक है यहाँ पर, लेकिन हम तो ये भी नहीं जानते कि उनका बच्चा कहाँ है। और आपने इतना बड़ा झूठ बोला उनसे। मुझे पता है उनका बच्चा कहाँ है। क्या? ज्योति, कोई छठा बदमाश अथर्व को किडनैप करके लेके गया। ये आप क्या कह रहे हैं हर्षद? हाँ, अथर्व किडनैप हो गया। विद्युत
दरअसल टारगेट विद्युत था, लेकिन उनको ऐसा लगा कि अथर्व विद्युत है तो हमारे बच्चे की जगह पर अथर्व को लेके गए। हे राम जी, मतलब हमारा विद्युत अगवा होने वाला था। दोनों साथ में थे, यूनिफॉर्म पहना हुआ था। पता नहीं उनको ऐसा क्यों लगा कि अथर्व विद्युत है तो उसे लेके गए। हर्षद, हम राजेश भाई और वंदना भाभी से क्या कहेंगे कि बिना किसी कसूर के हमारे बच्चे की जगह उनका बच्चा। मैं भी वही सोच रहा हूँ ज्योति, वही सोच रहा हूँ मैं। ज्योति, बहुत बड़ा धर्म संकट आ गया हमारे जीवन में। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि राजेश भाई और वंदना भाभी से क्या कहूंगा मैं उनसे। बबलू भैया, क्या है? अरे हम गलत बच्चे को उठा लाए। देखो देखो, मैंने आपसे पहले भी कहा था कि इस चक्कर में नहीं पड़ेंगे हम। बस चुप करने तो खींच के लगाऊंगा एक तुझे। सुनो ना, अब भी हमारे पास वक्त है, हम इसे वापस छोड़ कर आते हैं। हाँ देख छोटू, जुर्म की दुनिया की तरफ जाने वाले कदम सभी को दिखाई देते हैं, लेकिन वापस लौट कर आने वाले नहीं। हाँ, तो मुझे नहीं जाना इस जुर्म की दुनिया में। अबे तक क्यों खेला जुआ? क्यों लिया इतना बड़ा लोन? हाँ, तू पागल हो गया। देख, सोच रहा हूं ना, सोचने दे मुझे। देख छोटे, मान लिया हमने गलत बच्चे को उठा लिया, लेकिन अब इसी बच्चे को हमें सही बच्चा बनाना पड़ेगा। लेकिन उस हर्षद अग्रवाल ने क्या कहा, सुना ना आपने? पुलिस कमिश्नर का बेटा ये। अरे उसने बोला तो हम लोग मान ले क्या? हाँ, सेलफोन पे जो मैसेज आते हैं ना, फॉरवर्ड मैसेज, ये फेक होते हैं। और ये जो बात है ना कि हम पुलिस कमिश्नर को जानते हैं, ये गोली अब घिस घिस के खत्म हो गई, समझा तू? हर्षद भाई, मैं ये समझ नहीं पा रहा हूँ कि अगर विद्युत यहाँ है तो इसका मतलब विद्युत को जरूर कोई लेकर आया है ना, और अब विद्युत यहाँ पर बेहोश है तो अथर्व को भी यहाँ होना चाहिए ना, क्योंकि ये लेटर मिला है अथर्व का जिसपे उसने साफ साफ लिखा है कि मैं और विद्युत दोनों घर छोड़कर जा रहे हैं, और अथर्व का तो यहाँ पर कहीं आता पता ही नहीं है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आपको कुछ पता है हर्षद भाई? विद्युत से पूछते ना। हाँ, विद्युत अगर वो ठीक है तो विद्युत से पूछते ना, प्लीज प्लीज। वो ठीक है ज्योति, वो अभी हर्षद, वो ठीक है। आप लोग आइए। विद्युत क्या हुआ बेटा? वो दो लड़के, वो बदमाश दो लड़के, उन दो लड़कों ने हमारे मुंह पे कुछ लगाया। उधर। हाँ बोलो। दोनों ने हमारे मुंह पे कुछ लगाया। वो दो लड़के। फिर क्या हुआ? वो दो लड़के। रिलैक्स। हाँ, आराम से बताओ क्या हुआ था बेटा? कौन थे वो लड़के? क्या किया उन्होंने तुम्हारे और अथर्व के साथ? हाँ बोलो। वो तो बदमाश लड़के, हम जा रहे थे तो राज, ये सब क्या? ये क्यों? अथर्व को वो लड़के क्यों?
हमारे हमारे अथर्व को किडनैप क्यों करेगा? क्या मिलेगा अथर्व को किडनैप करके? हम मिडिल क्लास लोग ठहरे। किडनैपर भी ऐसे किसी के भी बच्चे को नहीं अगवा करते होंगे ना। अगर उन्होंने पता किया होता कि हम तो पता होता ना उन्हें कि हमारे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है। हम क्या किसी अमीर के बेटे को किडनैप करते हैं? माफ करना, मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ हर्षद भाई, लेकिन बात मेरी ही है। मतलब राजेश भाई वो लोग विद्युत को ही किडनैप करने जा रहे थे। विद्युत को किडनैप और गलती से अथर्व को किडनैप कर लिया। मम्मी, डैडी, ये जागा मेरा तोता। अब ये तोता बोलेगा कि इसका बाप कौन है, क्या करता है। अरे बेटा, कैसे हो तुम? भाई बड़े गोरे चिट्टे हो तुम तो। कौन सी क्रीम लगाते हो? मुझे घर जाना है। मैं शरारत करने के लिए घर से भागा था। I mean, मैं और विद्युत घर से भागे थे। मुझे घर जाना है, प्लीज। हाँ हाँ सॉरी बेटा, वो क्या है ना कि हमने तुम्हें गलती से विद्युत समझ लिया और तुम्हें उठाकर हम यहाँ ले आए, वरना हम तो ऐसे ही शरारत में हर्षद अग्रवाल को सबक सिखाना चाहते थे। वो वीडियो तुम्हें याद है जिसमें तुमने बोला था कि तुम विद्युत हो? हाँ। वो मैं मजाक में कुछ दिनों के लिए उसके घर पे रहने गया था। हाँ तो बेटा हम तुमसे वही तो पूछ रहे हैं कि तुम कौन हो, तुम्हारा नाम, तुम्हारा पता, ताकि हम तुम्हें सही सलामत घर पहुंचा सके। मैं अथर्व हूँ, विद्युत नहीं, मैं अथर्व वागले हूँ। अच्छा अच्छा, तो तुम वही पुलिस कमिश्नर वागले जी के बेटे हो? नहीं, मैं राजेश वागले का बेटा हूँ और मेरे डैडी पुलिस कमिश्नर नहीं, कोरियर कंपनी में काम करते हैं। सुन लिया? हाँ। प्लीज अंकल, मुझे घर जाना है। अरे तो हम कहाँ तुम्हें गोद देना चाहते हैं, हम भी तो यही चाहते हैं कि तुम सही सलामत अपने घर पहुंच जाओ। बस एक बार ये तुम्हारा बाप राजेश वागले हमें फिरौती की कीमत दे दे, उसके बाद तुम सही सलामत अपने घर पहुंच जाना। लेकिन तब तक चुपचाप पड़े रहो और कोऑपरेट करो हमारे साथ। फिर कुछ घंटे में सब कुछ खत्म और तुम तुम्हारे घर पहुंच जाना। अब हर्षद अग्रवाल हमारी बात करवाएगा राजेश वागले से। वो मैंने किडनैपर का फोन आया था ना, तो मैंने उसे कहा कि अथर्व पुलिस कमिश्नर का बेटा है। मुझे यकीन है कि वो लोग डर जाएंगे और डर के मारे। अरे डर के मारे कुछ उल्टा कर बैठे तो वो बच्चा तो लेके गए ना वो। हाँ राजू मम्मी एक मिनट, अपने आप को संभालो, ऐसा मत बोलिए प्लीज। बच्चा ऑलरेडी उनके पास है और इन्होंने कह दिया कि उसका बाप पुलिस कमिश्नर है। 100% वो पैनिक होंगे और अगर पैनिक हो गए तो सबसे पहले उनके मन में यह ख्याल आएगा कि इस बच्चे से छुटकारा पाना। तो खबरदार जो ऐसी बात की तो ऐसा ख्याल भी मन में लाया।
अगर दोबारा गलती से भी ऐसा कुछ बोला ना, मैं इसी बालकनी से कूद जाऊंगी। धमकी नहीं दे रही हूँ, चेतावनी है। मैं बोल रही हूँ मैं कूद जाऊंगी, मैं कूद जाऊंगी। मुझे मेरा दरवा चाहिए, मुझे मेरा दरवा चाहिए, मुझे मेरा दरवा चाहिए। मेरे दरवा को लेकर आओ, मुझे मेरा दरवा चाहिए, मुझे मेरा दरवा चाहिए। Calm down, calm down. मुझे मेरा दरवा चाहिए। Calm down. मुझे मेरा दरवा चाहिए। वंदना भाभी, मुझे मेरा दरवा चाहिए। मिल जाएगा, मिल जाएगा। हम उसे ढूंढ कर लाएंगे, मैं वादा करती हूँ आपसे। मुझे मेरा दरवा चाहिए, प्लीज। मुझे मेरा दरवा चाहिए। हाँ, yes, come on, मुझे मेरा दरवा चाहिए, मुझे मेरा दरवा चाहिए, प्लीज। दरवा चाहिए, मुझे मेरा दरवा चाहिए। राजेश भाई, फिर से वो अननोन नंबर आया। हेलो, राजेश वागले पुलिस कमिश्नर नहीं है, वो कुरियर कंपनी में काम करता है। मुझे पता है हर्षद अग्रवाल। हाँ, गलती हो गई मुझसे। नहीं, वो पुलिस में वो मतलब भर्ती होने ही वाला था। नहीं चाहिए मम्मी, नहीं चाहिए। चुप बैठिए, मेरी बात ध्यान से सुनो। 3 दिन राजेश वागले जी, कुरियर कंपनी में काम करने वाले भाई साहब, सुन रहे हैं आप? हाँ जी, हाँ, राजेश वागले बात कर रहा हूँ। बोलिए, बताइए, सुन रहा हूँ मैं। तो सुनिए, 3 दिन और पूरे 4 करोड़ रुपए। वरना पहले अथर्व का लेफ्टी है या राइटी? हाँ, राइट ही है। हाँ, क्यों पूछ रहे हैं? तो पहले लेफ्ट हैंड आपको आपकी ही कंपनी से कुरियर किया जाएगा। साई दर्शन हाइट सोसाइटी में। और फिर राइट हैंड नहीं, देंगे, हम देंगे पैसे आपको। हेलो, हमसे जो बन पाएगा हम देंगे, हम देंगे। प्लीज हमारे बच्चे को कुछ मत करिएगा, प्लीज। समय और जगह सब बताएंगे, और हमसे जितना हो सका उतना कर दिया। ये सब नहीं चलेगा। पूरे 4 करोड़ रुपए। ओके? और फोन ट्रेस करने में समय बर्बाद मत करना। पुलिस को भी इन्फॉर्म मत करना, वरना तुम्हारे अथर्व के दोनों हाथ, पहले लेफ्ट और राइट, दोनों पहुंच जाएंगे। और उसके बाद आपकी बच्ची का क्या हश्र करेंगे ये आप कल्पना कर सकते हैं। लो, बात करो अपने अथर्व से। लेकर आ। मम्मी, डैडी, ये ऐसी बस क्यों आ रही है? हम कैसे मान ले कि हमारा बच्चा है? वो आवाज बदलने वाली मशीन आप बंद कर दीजिए ना, ताकि अथर्व की नॉर्मल आवाज हम सुन सके। मम्मा, डैडी, बेटा, I'm so sorry, बेटा। I promise you तुम्हारा नहीं डांटूंगी। I'm so sorry, मेरा बच्चा। मम्मा, I'm fine. I'm a strong boy ना? मम्मा, I love you so much. मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है। अच्छा सुनो अथर्व, डैडी पे भरोसा है ना? हाँ, आई प्रॉमिस मैं तुम्हें बहुत जल्द घर लेकर आऊंगा। लेकिन देखना, हिम्मत मत हारना और डरना मत। बस 3 दिनों में तुम घर वापस आ जाओगे। हेलो, जल्द से जल्द पैसों का बंदोबस्त कीजिए।
बैंक के नए बंडल नहीं चलेंगे और सीरियलाइज बंडल भी नहीं चलेंगे, ठीक है? बबलू भैया, क्या लगता है आपको मिलेंगे पैसे? देगा वो, 4 करोड़ रुपए देगा। क्या अथर्व, भूख लगी है? हाँ अंकल। चल एक बात बता, तेरे पापा और हर्षद अग्रवाल कितने अच्छे दोस्त हैं। 4 करोड़ रुपए, इतने पैसे कहां से लाएंगे हम? वही सोच रहा हूँ पापा, वही सोच रहा हूँ। ऐसे लग रहा है कि कोई बुरा सपना है, कोई मुझे उठाए और खत्म हो जाए ये नाइटमेयर। और समझ में ये भी नहीं आ रहा कि मदद के लिए किससे कांटेक्ट करें। राजू, अब हम क्या करेंगे? उन्होंने तो कहा कि पुलिस की मदद। नहीं मम्मी, पुलिस के पास जाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन बेटा इसके सिवा कोई चारा भी तो नहीं है ना। चारा है। उन लोगों ने गलती से हमारे बेटे को किडनैप किया है। वो लोग तो हर्षद भाई और ज्योति भा... I beg of you, help, please. हमारे पास तो 4 करोड़ का 10% भी नहीं है, और आपके पास तो है ना? हाँ? ज्योति भाभी, हर्षद भाई, आप लोगों के पास तो बहुत पैसा है ना? वंदना, क्या बोल रही हो तुम? क्या गलत कह रही हो राज? वो लोग इनके बच्चे को किडनैप करने आए थे, गलती से हमारे बच्चे को। इसमें हमारी क्या गलती है? Just stop it, just stop it. बोलिए ना, बोलिए ना, आप लोग हमारी हेल्प करेंगे ना? प्लीज बोलिए ना, 4 करोड़ इकट्ठा करने में हम लोग हमारी हेल्प करेंगे। प्लीज ज्योति भाभी बोलिए ना, प्लीज 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 बोलिए ना, करेंगे ना हेल्प? प्लीज प्लीज हर्षद भाई। प्लीज, हमारे पास तो 4 करोड़ का 10% भी नहीं है। ज्योति भाभी, हर्षद भाई, आप लोगों के पास तो बहुत पैसा है ना? बोलिए ना, आप लोग हमारी हेल्प करेंगे ना? ये दोनों अभी भी यही है? अभी कोई ट्रिक्स नहीं, कल कुछ आइडिया सोचूंगा।
विद्युत बेटा, ये देखो, ऑनरेबल सेक्रेटरी एडवोकेट दक्षेश जोशीपुरा खुद तुम्हारे लिए खाना लेकर आया है। हाँ, और यामिनी दक्षेश जोशीपुरा भी। नहीं नहीं, मुझे बिल्कुल भूख नहीं है। नो 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 बेटा, खाना तो तुम्हें खाना ही पड़ेगा। अगर खाना नहीं खाओगे तो ताकत कैसे आएगी, और ताकत नहीं आएगी तो तुम अथर्व को रिसीव करने कैसे जाओगे जब वो वापस आएगा। और देखो बेटा, खाना खाना तो एक रूल है, और रूल्स मतलब रूल्स, फॉलो ना करे तो फूल्स गो बैक टू स्कूल। विद्युत बेटा, दक्कू अंकल ने है अपने हाथ से थेपले बनाए। दक्कू अंकल ने है अपने हाथ से थेपले बनाए। कभी देखा है रेगिस्तान पे घने बादल छाए? कभी देखा? मुझे नहीं खाना है खाना। मेरी वजह से अथर्वा किडनैप हो गया गुनगुन दीदी। ओह माय गॉड, क्या बोल रहे हो तुम विद्युत? तुम्हारी वजह से मतलब? जी सर, मैं बात करता हूँ साहब से। अथर्व अगवा हुआ, इसके लिए हर्षद और ज्योतिबा भी जिम्मेदार है। अब अथर्व को छुड़ाने के लिए उन पर ही दारोमदार है। अरे वाह। हेलो, बोलो तिवारी। सर, यह एक साहब आए हैं पूछताछ करने के लिए। बोल रहे हैं कि विद्युत से और हर्षद साहब से कुछ बात करना चाहते हैं। कौन है वो? नाम नहीं बताया? रजिस्टर में एंट्री करवाओ उनकी। नहीं सर, नाम नहीं बता रहे। अच्छा, तो उन्हें वहीं रोको। उन्हें बोलो कि प्रतीक्षा करे, मैं प्रत्यक्ष रूप से वहां आऊंगा। जाइए ना दक्कू अंकल, सब जगह डायरेक्टली बता देना। ओके ओके तिवारी, रोको उन्हें। विद्युत प्लीज, ये तो पी ले, दूध पी ले। साहब, हमारी नौकरी जा सकती है, और हम तो इस सोसाइटी के नौकर हैं साहब। और जोशीपुरा साहब का सख्त आदेश है, कोई भी यहाँ आए तो उससे नाम पता पूछो, ना बताए तो ऊपर मत जाने दो। और साहब, हमारी सोसाइटी में बहुत बड़ी अनहोनी हो गई है। एक बच्चा है, उसको कुछ लोग उसी के बारे में पूछताछ करने आया हूँ। जी साहब। आने दो सेक्रेटरी को, उससे मैं निपट लूंगा। तुम अपना काम सही कर रहे हो, करो। थैंक यू सर। राजू, बंधु को संभालो बेटा। मुझे डर है सदमे की वजह से अगर कुछ हो गया ना उसे। किस को संभालू मैं मम्मी? किस को संभालू? ये राजू बेटा, मैं क्या कह रहा था? क्या करूं मैं पापा, आप ही बताइए। हर्षद भाई और ज्योति भाभी तो चुपचाप चले गए यहाँ से। गलती उनकी थी नहीं तो? नहीं है, गलती उन्हीं की है। और अथर्व का अगवा किया ना, उसकी जिम्मेदार वही है। कितना शो ऑफ किया, 35 लाख की गाड़ी, 65,000 का फोन। राधिका की बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ। उन्हें भी पता है कि हम सीधे साधे लोग हैं। ये 4 करोड़ कहाँ से देंगे भाई? और नहीं तो क्या, गलती से अथर्व को उठा के लेके गए, और इसी उम्मीद से फोन कर रहे हैं कि हर्षद कुछ करेगा, क्योंकि उनको पता है कि हर्षद तुम्हारा दोस्त है। और अब तक ना अथर्व ने सब कुछ बता दिया होगा। हर्षद तो रात को बिना भूले कुछ चला गया। जबरदस्ती नहीं कर सकते ना पापा। ये तो अच्छी बात है कि विद्युत सही सलामत है। सर पे बंदूक तो नहीं रख सकते ना कि नहीं किसी भी तरह आप पैसे दे दो। गलती उस किडनैपर की है, वो हर्षद भाई को कैसे कसूरवार ठहरा सकते हैं हम? ये आपका बड़प्पन है राजेश भाई। ज्योति, बैग ला। ये क्या है? कुछ पल के लिए हर्षद बौखला गए थे कि क्या करे क्या ना करे, लेकिन अपनेपन के कई सबक हमने आप ही से सीखे हैं राजेश भैया। अगर अथर्व और विद्युत पे कोई आफत आए, मान लो, और ऊपर वाला कहे कि मैं सिर्फ एक की मदद कर सकता हूं, इतनी ही चॉइस दे, तो शायद स्वार्थ में आकर मैं तो पहले विद्युत की मदद करने जाऊंगा। लेकिन अगर आप लोग हमारी जगह होते तो पता है भगवान से क्या कहते? कि दोनों बच्चों को सलामत रखो और उनके हिस्से की सारी मुसीबतें हमें दे दो।
और भगवान आपकी सुनते भी। ये कुछ गहने हैं, 60-70 लाख के होंगे, अभी वैल्यूफिकेशन किया नहीं है। शेयर मार्केट अभी डाउन है और अगले 2 दिन बंद भी रहने वाला है, लेकिन आप चिंता मत करिए राजेश भाई, मेरे पास जितने भी शेयर है ना, मैं बहुत जल्द बेच दूंगा उसे। अरे नहीं नहीं हर्षद भाई, ऐसा मत कीजिए, आप अपने शेयर्स मत बेचिए प्लीज। वो लोग विद्युत को लेके जाने वाले थे, अगर ऐसा हुआ होता तो भी यही करना पड़ता ना राजेश भाई। जिंदगी भर नौकरानी बनकर हम लोग घर बार बेचकर भी आपके पैसे लौटाएंगे हर्षद भाई, ज्योति भाभी। बिल्कुल घर नहीं बेचेंगे आप। अरे अथर्व जब सही सलामत इस घर में वापस आएगा तो आप लोग हमें दावत नहीं देंगे, और दावत इसी घर में देंगे ना। आपके हाथों का वो ऑथेंटिक साउथ इंडियन, बिहारी, मराठी, ये सारा खाना खाना है मुझे। क्यों घर बेचोगे आप? इन गहनों का क्या है, फिर से आ जाएंगे। शेयर्स का क्या है ना कि कभी तेजी कभी मंदी, ये तो चलता रहता है, लेकिन हमारे कारण आपकी जिंदगी में जो मंदी आई है ना, उसे तेजी में बदलने की जिम्मेदारी भी हमारी है ना राजेश भाई? झूलना 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 झूलना। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।